morning, class 4th. Today I will continue chapter number 10, geometry, exercise number 3. Question first is, इस क्वेश्चन में ट्रायंगल शेप गिवन है और हमें इसमें क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो गिवन है उसके आंसर्स हमें बताने हैं. P, Q and R. फर्स्ट क्वेश्चन नंबर ए इज राइट द नेम ऑफ द ट्राइंगल. यानी यहाँ पे ट्राइंगल का नेम बताना है, तो यहाँ पे ट्राइंगल का नेम होगा पी क्यू आर. ट्राइंगल नेम इज पी ट्राइंगल पी क्यू आर. यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पी आता है फिर क्यू एंड आर है ना, तो पी क्यू आर. और यहाँ पे हम इस तरीके का साइन लगाएंगे क्योंकि किसका नेम है पी क्यू आर, किसका नेम है ट्राइंगल का, इसलिए ट्राइंगल शेप छोटी सी ट्राइंगल शेप बनाएंगे, बड़ी नहीं बनानी है, छोटा सा सिंबल बना के ट्राइंगल शेप का एंड देन उसका नेम लिखना है हमें पी क्यू आर. नेक्स्ट बी क्वेश्चन, राइट द साइड ऑफ द ट्राइंगल्स. साइड बतानी है ट्राइंगल्स की, तो उसकी कितनी साइड्स होती है यू नो 1 2 एंड 3. 3 साइड्स होती है. 3 साइड्स का नेम बताना है यहाँ पे, तो साइड का नेम ही हो जाएगा, एक तो हो जाएगा पी क्यू, नेक्स्ट पी आर एंड नेक्स्ट क्यू आर. इन साइड्स को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, क्यू पी आर पी आर क्यू, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, क्यू पी आर क्यू, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, राइट द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल. अब यहाँ पे साइड ट्राइंगल की 3 साइड होती है, जितनी लाइंस बनेगी वही उसकी साइड होती है. नेक्स्ट सी क्वेश्चन में है, इसमें बताना है एंगल्स. एंगल कौन से होते हैं, जहाँ पे 2 लाइंस जिस पॉइंट पर मिलती है वहां पे एंगल ड्रॉ बनता है. ये 1 लाइन और ये 1 लाइन कौन से पॉइंट पे मिल रही है यहाँ पे, तो ये एंगल होगा. ये वाली लाइन इस पॉइंट पे मीट कर रही है तो ये एंगल होगा. ये लाइन इस पॉइंट पे मीट कर रही है तो यहाँ पे ये एंगल होगा. जितनी साइड हो रही है उतने ही एंगल बन रहे हैं, तो जितनी साइड होगी उतने ही एंगल ड्रॉ होंगे. तो एंगल कौन सा होगा, एंगल P. यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो. ये साइन होता है ग्रेटर देन का साइन नहीं होता है, ये साइन होता है ज्योमेट्री में एंगल का, ठीक है. तो यहाँ पे एंगल P, एंगल Q एंड एंगल R, ठीक है. ये साइन, इस साइन का मतलब होता है एंगल. क्वेश्चन नंबर डी, राइट द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल. वर्टेक्स का मीन्स होता है कॉर्नर. वर्टेक्स मतलब कॉर्नर, तो कितने कॉर्नर्स हो गए 1 2 3. वर्टेक्स भी वही जहां एंगल बनते हैं वही वर्टेक्स होते हैं. तो जब आप वर्टेक्स लिखने के लिए आपसे कहा जाएगा तो P Q एंड R ये लिखोगे आप, ऐसे इस तरीके से साइन लगाओगे. तो अब बात कर रहे हैं, उसमें बात करते हैं हम एंगल की, और इसमें ऐसे इस तरीके से लिखते हैं, तो ये बात होती है किसकी बात होती है, वर्टेक्स की. वर्टेक्स का मतलब कॉर्नर, जहां पे 2 पॉइंट, कॉर्नर, ये कॉर्नर हो गया, ये कॉर्नर, तो ये कॉर्नर ही हम उसको क्या कहते हैं, वर्टेक्स. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, नेम साइड्स एंगल एंड वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल. यहाँ पे कुछ ट्रायंगल शेप्स बनी हुई हैं, तो इनमें साइड का नेम लिखना है. तो आपको सबसे फर्स्ट इसको लेबल करना होगा. लेबल का मतलब यहाँ पे जो ये ट्रायंगल ड्रॉ करा हुआ है, जैसे इसमें कोई नेम नहीं लिखा हुआ है, तो सबसे पहले बिफोर आपको क्या करना होगा, इस ट्रायंगल का नेम लिखना होगा. तो आप ऐसे लिख सकते हो, ए बी, कुछ भी लिख सकते हो, कैसे भी, ए बी सी ऐसे भी कर सकते हो, किसी तरीके से भी. फिर उसके बाद आपको साइड का नेम लिखना है. तो ए बी, एक साइड ए बी हो जाएगी, एक साइड ए सी हो जाएगी, एक साइड बी सी हो जाएगी, है ना. और फिर इसके अलावा एंगल बताना है, तो एंगल कैसे हो जाएगा, एंगल ये, एंगल ए, ठीक है. नेक्स्ट एंगल बी और एंगल सी. और जब बात होगी वर्टेक्स की, तो वर्टेक्स भी एंगल ही होते हैं, क्योंकि जहां एंगल बनते हैं वही वर्टेक्स होते हैं, बस इस तरीके का साइन नहीं लगाते हैं वर्टेक्स में. इसी तरीके से आपको अदर जो एंगल्स, जो ट्रायंगल बने हुए हैं उसको भी इसी तरीके से ए बी सी दे दिया, किसी को नेम, किसी को पी क्यू आर, किसी को एल एम एन, इस तरीके से आपको लेबल करके फिर उसकी साइड, एंगल और वर्टेक्स लिखना है, ठीक है. नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड, फिलिंग द ब्लैंक्स. क्वेश्चन नंबर ए,
डैश इज द स्मॉलेस्ट एंड द सिंपलेस्ट फिगर इन ज्योमेट्री। कौन सी ऐसी होती है फिगर ज्योमेट्री में जो स्मॉलेस्ट होती है, कौन सी होती है इसमें स्मॉलेस्ट एंड दी तो डॉट इज द स्मॉलेस्ट एंड द सिंपलेस्ट फिगर इन ज्योमेट्री। डॉट होती है वो सबसे स्मॉलेस्ट होती है, सिंपलेस्ट होती है, ठीक है, डॉट, DOT, डॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, अ डैश हैज नो एंड पॉइंट्स। किसके एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं? एंड पॉइंट्स का मतलब जहाँ पे डॉट नहीं लगा हुआ। लाइन, लाइन कभी भी कोई लाइन होती है उसके कोई भी एंड पॉइंट नहीं होते हैं। एंड पॉइंट का मीन्स आपको बताया था मैंने इस तरीके से डॉट, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा लाइन, लाइन के कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं। सी, अ डैश हैज ओनली वन एंड पॉइंट, जिसका किसी भी साइड एक एंड पॉइंट होता है वो होती है रे। तो यहाँ पे आपको लिखना है रे, क्वेश्चन सी में। क्वेश्चन डी, अ डैश हैज टू एंड पॉइंट्स, और जिसके टू एंड पॉइंट्स होते हैं इस तरीके से वो होती है लाइन सेगमेंट, LINE लाइन, SEGMENT सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। क्वेश्चन ई, टू लाइन इंटरसेक्ट इन अ डैश पॉइंट, यानी कोई भी टू लाइंस इंटरसेक्ट का मतलब मिलती है। जैसे ये टू लाइंस होगी, ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट का मतलब ऐसी कोई भी टू लाइंस जो आपस में एक दूसरे को क्या करती है, क्रॉस करके टच करती है जिस पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे क्रॉस करके यहाँ मिल रही है ना, तो इस पॉइंट को कहेंगे, क्या कहेंगे, पॉइंट। तो यहाँ पे फर्स्ट में लिखोगे पॉइंट विच इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और सेकंड जो फिलिंग द ब्लैंक्स है उसमें आएगा पॉइंट ऑफ, लिखा हुआ है इंटरसेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एफ, अ ट्राइंगल हैज डैश एंगल। एक ट्राइंगल के कितने एंगल होते हैं, 1 2 3, 3 एंगल्स होते हैं, 1 2 3, 3 एंगल्स होते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं, वर्टेक्स भी उतने ही होते हैं, और साइड्स भी कितनी होती है, 3। तो तीनों में फिलिंग द ब्लैंक्स में 3 3 3 आएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ओपन फिगर। ओपन फिगर का मतलब ऐसी शेप जो कहीं से भी खुली हुई नहीं हो, कहीं से भी ओपन नहीं हो। तो यहाँ पे ओपन फिगर का बताना है, तो W ये ओपन फिगर है, सर्कल ओपन फिगर नहीं है क्योंकि वो एकदम क्लोज हो रही है, W ओपन फिगर हो जाएगी। थर्ड नंबर वाली शेप वो भी ओपन फिगर नहीं है। E ये ओपन है, इस साइड से दोनों तीनों साइड से ओपन है, तो ये ओपन फिगर है, तो इन पे टिक करना है। बाकी लास्ट जो सर्कल है इस तरीके से, ये भी ओपन फिगर है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्लोज फिगर, जो बिल्कुल बंद होती है, जो शेप बिल्कुल बंद है। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर बिल्कुल नहीं है ये, थर्ड नंबर क्लोज फिगर है, फोर्थ नंबर भी नहीं है, फिफ्थ भी नहीं है, लास्ट वाली, थर्ड नंबर और लास्ट वाली वो क्लोज फिगर है, वो कहीं से भी खुली हुई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलीगन्स। पॉलीगन्स कौन से होते हैं, देखो सबसे फर्स्ट आपको पता होना चाहिए पॉलीगन्स का मतलब क्या होता है। कोई भी शेप जिसमें टू से ज्यादा लाइंस होती है, कोई भी ऐसी शेप जिसमें टू से ज्यादा लाइन होती है वो पॉलीगन्स होती है। जैसे ट्राइंगल, ट्राइंगल की 3 साइड हो गई, 1 2 3, ये पॉलीगन है। रेक्टेंगल ये पॉलीगन है, स्क्वायर ये पॉलीगन है। जिसके 2 से ज्यादा साइड हो, इनमें 4 हो गई, दोनों में, इसमें 3 हो गई, 2 से ज्यादा होते ही पॉलीगन। इसके अलावा इस तरह की शेप है तो वो भी क्या होगी, वो भी चाहे कितनी भी शेप हो लेकिन वो क्या होनी चाहिए, 2 से ज्यादा होनी चाहिए, तो वो पॉलीगन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट नंबर में इस तरीके से है शेप, इसकी तो ओनली ये एक ही साइड है, तो दीज आर नॉट, दिस इज नॉट अ पॉलीगन, ये पॉलीगन नहीं है, तो इसको छोड़ देना। नेक्स्ट सेकंड नंबर में रेक्टेंगल शेप है, यस दिस इज पॉलीगन, तो सेकंड नंबर पॉलीगन है, थर्ड भी पॉलीगन है, फोर्थ भी, फिफ्थ भी, एंड लास्ट सर्कल बनी हुई है, तो सर्कल की कोई साइड ही नहीं होती तो वो पॉलीगन कैसे होगी, है ना। 2 साइड से ज्यादा होगी तो पॉलीगन होगी, तो इसकी तो एक भी साइड नहीं होगी तो पॉसिबल ही नहीं है। वैसे भी अगर एक भी होती या 2 भी होती तब भी पॉलीगन नहीं होता, 2 से ज्यादा होनी चाहिए, मोर देन 2। फोर्थ नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीगन्स आर ट्राइंगल। ऐसे कौन से पॉलीगन्स है जो ट्राइंगल है। देखो ट्राइंगल की आपको शेप पता है कैसी होती है, जिसकी 3 साइड्स होती है वो ट्राइंगल होती है। फर्स्ट नंबर नो, स्क्वायर है, सेकंड नंबर यस दिस इज ट्राइंगल, थर्ड नंबर भी नहीं है, फोर्थ नंबर ट्राइंगल है 3 साइड से इसकी, फोर्थ नंबर नहीं है, लास्ट वाला भी ट्राइंगल है, इसकी 3 साइड से, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीगन्स आर क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल पॉलीगन का मीन समझ आ गया, जिसमें 2 से ज्यादा साइड होती है वो पॉलीगन्स। क्वाड्रिलेटरल जिसमें 4 साइड्स होती है, 4 साइड्स जिसमें होती है वो होती है क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो
तो इसमें आप देख लेना काउंट करके कितनी, फर्स्ट वाले में 4 है या टिक करना है, थर्ड नंबर वाले पॉलीगन है, फिफ्थ वाली पॉलीगन है, और इसके बाद आप देखना 1 2 3 4 नेक्स्ट जो लास्ट 2 है वो भी सॉरी क्वाड्रिलेटरल है, पॉलीगन नहीं क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, नेम द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल एंड फाइंड व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर इट इज। यहाँ पे बताना है आपको, इनका नेम बताने की कौन से टाइप की क्वाड्रिलेटरल है। सब में 4 साइड्स है इसलिए क्वाड्रिलेटरल है, और कौन सी साइड मतलब कौन सी शेप, कौन क्या नेम है वो लिखना है। फर्स्ट नंबर देखो, इसमें 2 सेंटीमीटर आपको देखने में तो देखो ये कौन सी लग रही है शेप, रेक्टेंगल लग रही है ना, बट इसमें आप देखो साइड सब में 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, इसका मतलब कौन सा होगा। 6 नंबर का फर्स्ट जो शेप बनी हुई है ये, जिसमें चारों साइड सेम होती है वो स्क्वायर होती है, तो आप स्क्वायर, कौन सी शेप होगी स्क्वायर, तो आप ये लिख लो स्क्वायर। सेकंड नंबर जिसमें ये वाली साइड 4 सेंटीमीटर, ये वाली साइड 4 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, तो जिसकी आमने सामने वाली साइड सेम होती है, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, वो शेप कौन सी होती है, रेक्टेंगल। तो ये कौन सी शेप होगी, रेक्टेंगल, ठीक है। नेक्स्ट ये वाली जिसमें इस तरीके की शेप होती है, ठीक है, और साइड सारी सेम होती है, इस तरीके से शेप हो, काइट जैसी टाइप शेप, तो ये होती है कौन सी शेप होती है, ये होती है रोम्बस। रोम्बस स्पेलिंग देख लें, RHOMBUS, रोम्बस। नेक्स्ट जो शेप है ये रेक्टेंगल शेप है, लास्ट जो शेप है वो भी रेक्टेंगल है, ठीक है, क्योंकि आमने सामने वाली शेप इसमें सेम है और बाकी अदर है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन 7 है, फिलिंग द ब्लैंक्स, उसमें है क्वेश्चन फर्स्ट, पॉलीगन विथ 4 साइड इज कॉल्ड, ऐसी पॉलीगन जिसकी 4 साइड्स होती है उसको क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। नेक्स्ट बी, क्वाड्रिलेटरल हैज डैश साइड, क्वाड्रिलेटर की कितनी साइड्स होती है, 4 साइड्स होती है, 4 एंगल्स होते हैं, पूरी वर्टेक्स होते हैं, ठीक है। सी, ऑल 4 साइड्स ऑफ ए डैश आर इक्वल, किसकी 4 साइड्स इक्वल होते हैं, किसकी शेप में, स्क्वायर शेप में, ठीक है, स्क्वायर रहेगा। डी, द अपोजिट साइड्स ऑफ ए डैश आर इक्वल, किसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल, तो इसमें क्या आंसर आएगा, रेक्टेंगल। क्वेश्चन ई, इन अ रेक्टेंगल द इक्वल साइड्स आर डैश टू ईच अदर, अपोजिट साइड इक्वल होती है रेक्टेंगल में, अपोजिट क्या आएगा इसमें, अपोजिट, OPPOSITE, अपोजिट। क्वेश्चन एफ, अ पॉलीगन विथ 6 साइड इज कॉल्ड, 6 साइड जिसमें होते हैं पॉलीगन में उसको क्या बोलते हैं, हेक्सागन, और जिसमें 5 साइड्स होती है उसको बोलते हैं पेंटागन, जिसमें 5 साइड्स होती है वो पेंटागन, और जिसमें 6 होती है उसमें हेक्सागन, ठीक है, बस कंप्लीट। सो each student do exercise number 4 in your book and exercise 3 question number 1 in your copy. Thank you.